हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकाव्य स्टोरी में। आज आप जानेंगे इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की सरल और संपूर्ण जानकारी। अगर आप कम सामान में अगर इस शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, सारी संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2025 में शरद पूर्णिमा पड़ रहा है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को आप चंद्रोदय का समय है, आप चांद पूजा कर सकते हैं। 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है, तो आप उस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है और यह खास तौर पर कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से जाना जाता है। कौन जागरण कर रहा है, यानी कि रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक चौकी ले लिया है और साथ साथ में यहाँ पे पीला कलर का एक वस्त्र आप लोग बिछा दीजिएगा। धूप दीप इत्यादि रेडी करके रखा है। चौकी भी मोटा मोटी मैंने सजा के रख लिया है, तो आप लोग भी सजाइएगा क्योंकि टाइम लगता है। कलश की स्थापना आपने करना है, आप सभी को आता है। एक कलश लीजिएगा, मिट्टी का, सोने चांदी पीतल किसी का भी ले सकते हैं, स्टील का मत लीजिएगा, लोहा यूज नहीं होता है, ठीक है। स्वास्तिक बनाइए, जल भरिए जो एकदम से शुद्ध जल होता है। गंगा जल होता है वो भर सकते हैं। एक सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ, रब का क्वाइन, थोड़ी सी फूल, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी दुर्वा और हल्दी कुमकुम इत्यादि डाल के आप कलश को भर दीजिए। इसके बाद 5 आम पल्लव लगाइए। आम के पत्ता का पल्लव ऊपर से पूर्ण पात्र यानी कि चावल से भरा हुआ एक पात्र रखिए और फिर एक जटाधारी नारियल जिसके ऊपर हम दुपट्टा या कलावा लपेट देंगे, ठीक है। तो यह कलश स्थापना कई बार बताया है, अभी भी बता दिया है। इस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं और यह बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है। इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी चावल का हमने यहाँ पे आसन लगा लिया, तो आप भी थोड़ा सा चावल का आसन लगा लीजिएगा। और भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की अगर आपके पास फोटो वगैरह मूर्ति जो भी है, आप उसको विराजमान कीजिएगा। तो इस तरह से माता लक्ष्मी जी के और विष्णु जी का फोटो को आप विराजमान कर लीजिए। आप चाहे तो अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अलग से इस तरह से चौकी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चावल का आसन आप लगाएंगे। और कोई भी पूजा, कोई भी बड़ा पूजा जो होता है, गणेश जी की पूजा के बिना वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग गणेश जी की, आपके पास अगर विग्रह है तो आप विग्रह ले लीजिए और नहीं है तो सुपारी के रूप में भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। एक सुपारी लीजिए, उसमें कलावा लपेटिए और जैसे ही वो गोल बनता है, जो सुपारी बनती है ना, उसको एज गणेश जी आप पूजा कर सकते हैं और विसर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर बार उस सुपारी को गणेश जी की स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप जो है थोड़ा चौकी को आप तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हमें चौकी की तैयार करनी होती है। चौकी को जितना आप सजा सकते हो उतना सजा लीजिएगा। तो इसके बाद हमें दीप प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही कोई पूजन की शुरुआत होती है। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, इस तरह से भगवान विष्णु जी, नारायण जी के नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी के नाम लेते हुए आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए। मन ही मन अग्नि देवता का आवाहन कीजिए कि अग्नि देव आप आए और हमारी पूजा में शामिल होकर हमारे पूजा को संपूर्ण करें, हमारे पूजा का साक्षी बने। इस तरह से हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया। इसके बाद देखिए, हम दीपक को भी टीका कर लेंगे। सबसे पहले हम दीपक को आवाहन करते हैं, तो दीपक का सबसे पहले हम पूजन कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। अब देखिए, चंद्रमा की पूजा करना इस दिन विशेष माना जाता है। अगर आपके घर पे से कहीं पे भी, जैसे छत के आंगन से कहीं से भी अगर चंद्रमा दिखते हैं साक्षात, तो आप उनकी पूजा कीजिएगा। और अगर नहीं दिखते हैं कहीं से, आप घर के अंदर पूजा करना चाहते हैं,
तो आप इस तरह से ना एक चांदी की पात्र में सफ़ेद जो चावल होता है, अक्षत होता है, बिना टूटा हुआ, उनको रख के आप चंद्रमा का रूप देके, जैसे जो गोल चंद्रमा का ही रूप दे, वो रूप दे के आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की थाली नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी पीतल का थाली में, या तो फिर इस तरह का अगर पात्र, अगर आपके पास वाइट पात्र है तो इस तरह का थाली में भी स्थापना कर सकते हैं, या चौकी के ऊपर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चांदी की थाली नहीं है, चांदी की कॉइन है, तो आप ऊपर से एक चांदी की कॉइन रख दीजिएगा। चांदी चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और चांदी का प्रयोग चंद्रमा में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए कह रही हूँ अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इसके ऊपर चावल का गोल ढेरी लगाकर चंद्रमा बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए हमने सभी देवी देवता का स्थापना कर लिया है। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, जैसे आप पूजा करेंगे ना तो सारे सामग्री अपने हाथ के सामने तैयार करके रख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ नहीं करना पड़े। अब हम थोड़ा सा जल का छींटा देंगे और सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम गंग गणेशाय नमो नमः, ओम गणेशाय नमो नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः। इसके बाद हम लक्ष्मी नारायण जी को स्नान कराएंगे। ओम श्री लक्ष्मी देवता नमो नमः, श्री हरि विष्णु नारायण नमो नमः। इसके बाद हम थोड़ी सी जल की छींटा देते हुए चंद्र भगवान को भी ओम सोम सो नमो नमः, चंद्र भगवान नमो नमः। ओम कलश देवता है तो उनको नमो नमः कलश देवता करेंगे। इस तरह से सभी भगवान को हम स्नान कराएंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद आपके पास जो कलावा है, कलावा आप ले लीजिए और इस तरह का जो कलावा आता है ना, इस तरह का कलावा ले लीजिए और सभी भगवान को वस्त्र स्वरूप हमें अर्पण करना है। तो सबसे पहला वस्त्र जो अर्पण किया जाता है वो भगवान गणेश जी को अर्पण किया जाता है। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वस्त्र समर्पण। इसी तरह से आपको सभी भगवान को वस्त्र अर्पण करना है। ओम चंद्र देवता नमो नमः, वस्त्र सर्प्यामि। इस तरह से फिर हमें दूसरा कलावा लेके या वस्त्र लेके, जो भी आपके पास वस्त्र है, कलावा है, अगर आपने चुनरी लेके आए तो आप चुनरी भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं है तो इस तरह से आप वस्त्र चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप वस्त्र चढ़ाने के बाद आप चाहे तो इत्र भी चढ़ा सकते हैं। इत्र चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास है तो आप सभी भगवान को थोड़ी बहुत इधर चढ़ा दीजिएगा। एक कॉटन में थोड़ी सी इत्र लगा के आप वहाँ रख दीजिएगा, सुगंधी आती रहेगी, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वस्त्र चढ़ाने के बाद हमें टीका करनी होती है। तो देखिए टीका हमने ले लिया है। टीका लेके सबसे पहले हम गणेश जी को टीका करेंगे, उसके बाद नारायण का टीका करेंगे, विष्णु भगवान का टीका करेंगे, और चंद्र भगवान का जो थाली है आप टीका कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने कलश भगवान को स्थापना किया है उसको टीका कर लेंगे। दीपक का हमने पहले ही टीका करके रखा है। और ये जो जल है, ये जल समस्त पूजा में आप चौकी में ही रखिए। लास्ट में बताती हूँ इस जल का क्या करना है। और माता लक्ष्मी को चंदन का टीका नहीं, रोली का टीका लगता है, तो आप सिंदूर या रोली से माता लक्ष्मी का टीका कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ता है। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो इस पाठ को आप स्किप भी कर सकते हैं। चंद्रमा का विशेष पूजन होता है तो भगवान चंद्रदेव को भी जनेऊ चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने चंद्रदेव को भी जनेऊ चढ़ा दिया है, और साथ साथ में जो भगवान विष्णु जी हैं उनको भी हम जनेऊ चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ चढ़ा दिया। देखिए सारी चीज़ें ऐसे हैं कि अगर आपके पास है तो आप चढ़ाइए, कलावा भी चढ़ा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप भगवान को फूल चढ़ा दीजिए। देखिए अगर आपके पास लाल फूल है तो आप गणेश जी को लाल फूल चढ़ाएं। अगर सफ़ेद फूल है, भगवान जो हमने चंद्र भगवान को बनाया है उनको सफ़ेद फूल चढ़ाना होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं,
जो भी आपके पास है आप वही चढ़ा सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को सही बताना। तो देखा, जो भी आपके पास है, अगर भगवान चंद्र भगवान को सफ़ेद फूल चढ़ता है, भगवान विष्णु जी को पीला फूल चढ़ते हैं, माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ते हैं और साथ साथ में गणेश जी को भी लाल फूल चढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए आप लोगों एक तुलसी मंजरी समय, तुलसी दल इस तरह का अगर मिल जाएगा तो आप तुलसी दल जरूर भगवान विष्णु जी को चढ़ाइएगा। श्री विष्णु नारायण नमो नमः, भगवते विष्णु नारायण नमो नमः, इस तरह से आप भगवान को तुलसी दल जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हम धूप तो दीप तो हमने पहले ही प्रज्वलित कर लिया है, धूप भी प्रज्वलित कर लेंगे। सभी देवी देवताओं को इस तरह से धूप दिखा देंगे और भगवान को इस तरह से दीपक दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह से धूप दीप नैवेद्य इस तरह से 5 प्रकार का पूजन कम से कम करनी चाहिए। पंचोपचार पूजा होती है तो आपको सबसे पहले सुगंधी चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है। इसके बाद नैवेद्य चढ़ा दें। तो नैवेद्य में देखिए कोई भी मीठा भोग, सफ़ेद भोग जो होता है चंद्र भगवान के नाम पर चढ़ाया जाता है। आप इस दिन खीर जरूर बनाइए, खीर की सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा का रोशनी होता है इसमें बहुत ज़्यादा गुण रहता है। कहते हैं कि इस खीर को जो भी ग्रहण करता है चंद्रमा के रोशनी में रखने के बाद उनके बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आप खीर जरूर बनाइए इस दिन घर पर और चंद्रमा के रोशनी में रखिए। मंदिर में, अपने मंदिर में खीर रखिए। भगवान की जहाँ पे चौकी लगाया जाए वहाँ पे भी रखिए। चंद्रमा के नीचे भी थोड़ी सी खीर आपको जरूर रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप कोई भी ऋतु फल जो है वह भी आप अर्पण कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हमने भगवान को यहाँ पे अर्पण कर दिया है। और इसके साथ साथ जब भी हम भगवान को खाना अर्पण करते हैं, खाना जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम पानी भी पीते हैं। इसी तरह से भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो उनके साथ साथ हमें जल का भोग भी लगाना चाहिए। गणेश जी को हमने पूजा चौकी में रखा है, इसलिए जो तुलसी के पत्र हैं हम भगवान विष्णु जी को अलग से चढ़ा दिया है। भोग में कहीं तुलसी मैंने नहीं डाला है। आप चाहे तो गणेश जी के लिए अलग से भोग लगाकर बाकी भोग में तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ी सी गाय का कच्चा दूध आप ले लीजिए। कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, गाय का ही अच्छा रहता है। अगर नहीं मिले तो देखिए जो भी आपके पास है, और ये जो लोटा है हमें जिसमें जल लिया था इसमें हमें एक कच्चा दूध मिक्स कर देनी है। ठीक है, ये लोटा हमें क्या करना है, ये जो जल होता है यही जल हमें चंद्र भगवान को अर्घ देना होता है। तो इसमें हम क्या क्या मिलाएंगे, जो खीर हमने बनाया था इस खीर का थोड़ी सी पार्ट, मतलब थोड़ा सा खीर, थोड़ा सा मीठा सफ़ेद चीज़ें का भोग हमें लगाना होता है। तो थोड़ा सा खीर हमने यहाँ पे लगा दिया है, खीर का भोग। और आप चाहे तो कोई बतासा वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा फूलों का पंखुड़ी वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जल तैयार कर लिए हैं और यही हमें चंद्र भगवान को अर्घ्य देना होता है। तो आप कोई भी पात्र एक ले लीजिए। यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया है। तो इस पात्र के ऊपर आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं, या चंदन का सिंपल आप टीका इस तरह से टीका भी लगा सकते हैं। पात्र को थोड़ा सा चंदन का टीका लगा दीजिएगा, एक फूल चढ़ा दीजिएगा। तो यह हमारे चंद्र भगवान जी की पूजा के लिए तैयारी होगी। अगर आपके घर के बाहर सुंदर से चंद्रमा दिखती है तो आप डायरेक्ट चंद्रमा की वहीं पे इसी तरह से पूजन कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। अगर नहीं दिखते हैं तो आप एक काम कीजिए, घर पे इस तरह से चंद्र भगवान की स्थापना करके घर पे पूजा कर लीजिए और बाद में चंद्र दर्शन कर लीजिएगा। आज चंद्र दर्शन करना बहुत अच्छा माना जाता है और हमें सभी को ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना पात्र हमें लेनी है, चंद्र भगवान को देखते हुए उनको एक धार की जल चढ़ाते हुए हमें भगवान को अर्घ्य देना है। और अगर बाहर नहीं जा सकते तो इसी तरह से घर पर ओम चंद्र भगवान नमो नमः, सो समाय नमो नमः, चंद्र देवता नमो नमः, चंद्र देवता नमो नमः, इस तरह से एक धार का जल चढ़ाए। ठीक है, और जो जल अगर बच जाता है, अगर आप बाहर चढ़ा रहे हैं तो सारे जल चढ़ा दीजिए।
अगर बच भी जाता है, आपके पात्र छोटा है, तो फिर कोई बात नहीं, अब बाकी के जो जल है ये पौधे में डाल सकते हैं। और यह भी जल जो है ना पौधे में ही डाला जाता है, यहाँ वहाँ मत। तो देखिए यहाँ पर हमने भगवान को चंद्रदेव को अर्घ्य दे दिया है। चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के बाद आप भगवान को भोग निवेदन कर सकते हैं। अगर एक ही चौकी में पूजा किया है तो हमने पहले ही भोग निवेदन कर दिया है, और नहीं तो चौकी की पूजन करने के बाद इसी तरह से आप घर के बाहर जाकर चंद्र भगवान को पहले जल चढ़ाइए और फिर दिखाइए, भगवान को आरती कीजिए। पूजा होने के बाद हमने जैसे चंद्र भगवान को अर्घ्य दे दिया, इसके बाद हम आरती कर लेंगे। और सबसे पहले हम गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को आरती दिखाएंगे, चंद्र भगवान को आरती दिखाएंगे, और कलश देवता का अगर स्थापना किया है तो उनको भी आरती दिखाएंगे। तो इसी तरह से सभी भगवान को हमें आरती दिखानी है। आरती लास्ट में दिखाया जाता है। अगर आप हवन कर रहे हैं तो पहले हवन कर लीजिएगा, बाद में आरती दिखाइएगा, ठीक है। घर में हवन करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए इस तरह का कप आता है, ठीक है। तो इस तरह का कप का भी आप इसमें भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, और अग्नि प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इस तरह का कप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो एक कपूर आप ले लीजिए, इसमें कपूर एक डाल देंगे हम, ताकि हम अच्छे से इसको प्रज्वलित कर सकें। और इसके बाद कपूर को हम इस तरह से थोड़ा सा अग्निदेव को बुलाएंगे कि हमारा जो भी हमने छोटा सा हवन कर रहे हैं इनको संपूर्ण करें। तो इस तरह से हम अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। आप चाहे तो इसमें भी थोड़ी सी जो है ना घी की एक चिमटी घी अगर देना चाहते हैं तो घी, और जो हमने यहाँ पर खीर बनाया है या खीर का भी आहुति दे सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सूक्ष्म रूप हो गया है। इस तरह से एक्चुअली जो हवन होता है वह बहुत बड़े स्वरूप में होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से भी भगवान को थोड़ा सा भोग चढ़ा के अपना कर सकते हैं। पर ये जो है ना भगवान को सामने खाली अग्नि प्रज्वलित करना होता है। हवन इस तरह से नहीं होता, हवन प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है। हवन कैसे करते हैं इसको नवरात्रि में और भी कई सारे वीडियो मैंने आप लोग को बताया है, दिखाया है, तो आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसान विधि से घर पर आप पूजन कर सकते हैं। पूजा होने के बाद चौकी को इसी तरह से रखा जाता है, और अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आरती कीजिए, भोग लगाइए, और उसके बाद जो है ना आपको चौकी हटानी है। जो भोग प्रसाद है वह घर के लोग खा लेंगे, और जो भी फूल है या खाद बन जाता है या सूखा के आप धूप बत्ती भी बना सकते हैं। बहुत कुछ लोग बनाते हैं, तो आप देख लेना, बस यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। जो जल है इसके पूरे घर में छिड़कना होता है। जो नारियल है कुछ करी लक्ष्मी पूजा के दिन का जो नारियल होता है, देखो कोई कोई इसको बहा देते हैं, कोई कोई इसको भोग स्वरूप ग्रहण करते हैं, और कोई कोई इसमें भूमि में दबा देते हैं ताकि नया पौधा आ जाए, ठीक है। तो आपके यहाँ जो भी नियम है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा आपको कोई भी पूजा के जो बुक्स होते हैं आप उस कथा को पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ सुन भी सकते हैं। तो उसमें व्रत कथा दिया रहता है, आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। पूर्णिमा का आप कोई भी पूर्णिमा का या शरद पूर्णिमा का व्रत कथा पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड रहता है, आप वहाँ सुन भी सकते हैं। सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पूजा में जो भी पूजा हमने किया इसमें कोई भी कमी ना रह जाए। जो भी हम करते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी तो होती ही है, तो जो भी कमी है वह कंप्लीट हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा दक्षिणा रख देंगे, और बाद में इस दक्षिणा से आप घर में अपना पूजा स्थान के लिए, अपने मंदिर के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं। इस दिन चौकी में रखा कोई भी चीज़ का दान नहीं किया जाता है। अगर आपको दान करना है तो आप अलग से सामान निकाल के उसकी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आज की पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई है। और हाँ, आज का जो तारीख है वो 6 अक्टूबर की रात को शरद पूर्णिमा के दिन रात की पूजा जो करेंगे वह
6 अक्टूबर को रात को करेंगे। चंद्रमा के नीचे जो खीर रखना होता है वह 6 अक्टूबर रात को रखेंगे। और कोई सवेरे 6 अक्टूबर को भी लक्ष्मी पूजा करेंगे। तो ये विधि सही है, ठीक है। तो आपको सुबह पूजा करनी है लक्ष्मी पूजा, और रात में 6 अक्टूबर को रात में आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं और लक्ष्मी पूजा भी आप कर सकते हैं। दीपदान का नियम ले सकते हैं। कार्तिक स्नान का जो भी नियम, जितना भी नियम आप लेना चाहते हैं वो सारे नियम ले सकते हैं। तुलसी पूजन, आंवला पूजन, केले वृक्ष के पूजन, पीपल अथवा की पूजन कर सकते हैं। दीपदान घर के अंदर, घर के बाहर कर सकते हैं। दीपदान घर के अंदर अगर करते हैं तो पीतल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घर के बाहर अगर दीपदान करना है, नदी किनारे, ब्राह्मण के घर में, कहीं पे भी जाकर अगर दीपदान करनी है तो आप मिट्टी के दिया बहुत सारे ले लीजिएगा। मिट्टी के दिया एक ही बार में दीपदान करके छोड़ दिया जाता है, उसको वापस नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो मिट्टी के दिया आप ले लीजिएगा। मिट्टी का दिया से दीपदान कर सकते हैं। घर के किसी ऊंची स्थान में हैंगिंग तरीके से आप आकाश दीपदान भी कर सकते हैं। यह भी का कार्तिक के महीने में बहुत शुभ माना जाता है। आकाश दीपदान के साथ साथ पितरों के लिए घर के दक्षिण तरफ में अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो दक्षिण के तरफ में आप पितरों के लिए एक सरसों का तेल का, या आपके यहाँ पे जिसका भी दीपदान किया जाता है उस चीज़ का दीप आप प्रतिदिन पूरे कार्तिक के महीने में कर सकते हैं, ठीक है। तो दीपदान के बारे में डिटेल्स वीडियो मैंने आपके लिए बनाएंगे, आप लोगों के साथ दीपदान के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में भी बताया कि दीपदान आपको कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे करना है। और भी डिटेल चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं, तो मैं पूरा उसी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आई होप आज की पूजा आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।